Hello everyone. In this video, we will try to understand the next section, that is section 44, title as liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. First of all, we will read this section in Hindi, then we will try to read it in English, and then we will try to find it out what it actually wants to say. What it says in Hindi: माल का परिधान लेने में उपेक्षा या लेने से इनकार करने के लिए क्रेता का दायित्व है, जबकि विक्रेता माल का परिधान करने को तैयार और रजामंद है और क्रेता से परिधान लेने की प्रार्थना करता है, और क्रेता ऐसी प्रार्थना के पश्चात युक्त समय के अंदर उस माल का परिधान नहीं लेता है, तब वह विक्रेता के प्रति ऐसी किसी हानि के लिए जो परिधान लेने में क्रेता द्वारा की गई उपेक्षा या इनकार से हुई है, और माल की देखरेख और अभिरक्षा के युक्त प्रभार के लिए भी दायी है। परंतु जहाँ की परिधान लेने में क्रेता द्वारा की गई उपेक्षा या इनकार संविदा के निराकरण की कोटि में आता है, वहाँ इस धारा की कोई भी बात विक्रेता के अधिकारों पर प्रभाव न डालेगी। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट इन दिस सेक्शन इन इंग्लिश। इट इज टाइटल एज लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जब भी सेलर जो है वो सेलर का कंसेंट है किसी भी गुड्स को बायर को पहुंचाने का, डिलीवर करवाने का, वैसी परिस्थिति में अगर गुड्स बायर रिसीव नहीं करता है या फिर लापरवाही कर देता है या फिर मना कर देता है, तो वैसे में क्या कौन से राइट्स हैं सेलर के पास, बेसिकली वो मेंशन है इस सेक्शन में। When the seller is ready and willing to deliver the goods, जब सेलर तैयार है उस गुड्स को देने के लिए स्वेच्छा से, किसको? बायर को, बायर के रिक्वेस्ट पे, एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी। बायर के रिक्वेस्ट पे सेलर रेडी है स्वेच्छा से उस गुड्स को बायर को देने के लिए, और उस गुड्स की डिलीवरी करवाने के लिए बायर के पास। और वैसी परिस्थिति में एंड द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कि बायर जो है वो सेलर के कहने के बावजूद वो डिलीवर नहीं ले पाता है उस गुड्स का, ऐसी परिस्थिति में ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस occasioned by his neglect or refusal to take delivery। तो ऐसी स्थिति में सेलर का कोई सा भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बायर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कौन? सेलर। फॉर एग्जाम्पल, सेलर के पास मैं एज अ बायर गया, मैंने बोला उसको कि मुझे 2 क्रेट सेब के चाहिए। अब वो जब तक सेब आता है, ठीक है, तो हो सकता है हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लो कि बायर समहाउ चला गया है और वो कह रहा है कि 2 महीने बाद में आऊँगा। तो क्या अब मैं उसके गेट के बाहर छोड़ के चला जाऊँ? नहीं छोड़ सकता ना, मेरा काम है डिलीवर, मतलब उसको हैंड ओवर करवाना। वैसी परिस्थिति में अगर वो नहीं है तो मैं कैसे डिलीवर करवाऊँ? पेमेंट मैंने पूरी ले ली है। तो वैसी स्थिति में और वो लापरवाही दिखा रहा है, वो उसकी नेग्लिजेंस है या फिर वो लेने से मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सेब खराब हो जाता है तो अब मेरे पास वो सेलर के पास एक राइट होगा कि वो उसका कंपनसेशन बायर से ले सकता है। एंड द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम after such request take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery। तो सेलर जो है उसको अगर कोई भी नुकसान होता है बायर की वजह से, बायर की लापरवाही की वजह से या फिर बायर के नकारने की वजह से कि बायर उस गुड्स को नहीं लेता है, और वैसी परिस्थिति में कोई भी नुकसान होता है उसके चक्कर में, तो सेलर उसका कंपनसेशन ले सकता है। इसी के अलावा सेलर को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा हो उस गुड्स को सिक्योर करने में, उसको मान लो वेयर हाउस में रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है, जो भी चार्जेस उसके एक्स्ट्रा लगे हैं उसको प्रोटेक्ट करने में, वो भी क्लेम कर सकता है वो बायर को, जो कि अगले लाइन में मेंशन है। एंड ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल चार्ज, जो भी रीजनेबल चार्ज है फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। तो सेलर जब तक वो बायर उस गुड्स को ले नहीं लेता, उसको सहेजने में, उसको संभाल के रखने में जो भी टाइम लगा है, वो जो रीजनेबल चार्ज है, रीजनेबल अमाउंट है, वो सेलर चार्ज कर सकता है, किससे? बायर से। तो 2 चार्जेस हमें देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहला उसकी लापरवाही की वजह से अगर हमें कोई नुकसान हुआ है, तो उसके नकारने की वजह से हमें कोई नुकसान हुआ है, तो सबसे पहला वो चार्ज, वो एज एन डैमेजेस। और दूसरा उस गुड्स को संभाल के अगर हम रख रहे हैं और उसमें कोई चार्जेस लगे हैं एक्स्ट्रा, तो उसके रीजनेबल चार्ज, ये 2 चार्जेस जो है सेलर ले सकता है बायर से।
उसके बाद प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर वेयर द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट्स टू रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में रेपुडिएट हो गया हो, यानी कि बायर ने रेपुडिएट कर दिया हो, कैंसिल कर दिया हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो वैसी परिस्थिति में सेलर का जो भी राइट है कि सेलर ओनर है उस प्रॉपर्टी का, तो वो किसी और को सेल कर सकता है। तो मतलब एज एन सेलर उसके पास जो जो राइट हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि बायर ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट हो गया है, समाप्त हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो जो भी राइट सेलर के पास थे वो अभी भी बरकरार रहेंगे, और वो चाहे तो उसे फिर से किसी को बेच सकता है, और इन केस नहीं बेच सकता है, नुकसान हो गया है, तो वो बायर से कंपनसेशन ले सकता है उसके बिहाफ पे। सो दिस वाज प्रोवाइजो and this was section 44. We will read it one more time, and for better clarification you must read this section for at least 2 to 3 times. Now we will read it in one flow. What it says: liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the good, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods, provided that nothing in this section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to a repudiation of the contract. This was section 44. We will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.